दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज ये सीटेट की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में जाने थे, पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, ठीक ना। तो आज हम लोग पेपर 1 का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी क्लास में पढ़ना, ठीक ना, क्योंकि समय को क्यों बर्बाद करना, हम लोग डायरेक्ट पढ़ने के लिए स्टार्ट किया जाए, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। जैसा कि हम लोग जाने थे कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा सीटेट के पेपर 1 का पहला चैप्टर है, पेपर 2 का भी पहला चैप्टर है, ठीक ना। तो देखिए, नंबर सिस्टम हिंदी में हम इसको कह लेंगे संख्या पद्धति या कह लीजिए संख्या प्रणाली, ठीक ना। तो संख्या क्या है? संख्या एक अंकगणितीय मान है, शब्द है, प्रतीक है, अंक है एवं आकृति है, ठीक ना। अंकों के माध्यम से हम संख्या को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक ना। इसका उपयोग किस लिए होता है? गणना के लिए होता है, किसी चीज़ के मापन के लिए होता है। हम बोलते हैं राम 2 सेब ले आओ, 2 संतरे ले आओ। तो 2 संतरे क्या है? 2 क्या है? हमारा एक संख्या है, अंक के माध्यम से उसको हम दर्शा रहे हैं। तो गणना करने के लिए, किसी चीज़ के मापन के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। संख्या को हम 2 प्रणाली में लिखते हैं, ठीक ना। 2 प्रणाली में हम संख्या को लिखते हैं, ठीक। तो पहला प्रणाली क्या है दोस्तों? पहला प्रणाली है दाशमिक प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम, ठीक ना। तो दाशमिक प्रणाली मतलब क्या है कि 0 से लेके जो 9 तक की संख्या होती है, टोटल 10 नंबर इसमें आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग दाशमिक प्रणाली बोलते हैं। ये भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो देखिए, इसमें दाशमिक प्रणाली में क्या होता है? 10 संकेतों एवं अंकों के माध्यम से हम संख्या को दर्शाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी के माध्यम से तो पूरा गणित चलता है, ठीक ना। तो 0 से लेके जो 9 तक की संख्या है, टोटल 10 हो जाती है, इसलिए इस प्रणाली का नाम है दाशमिक प्रणाली, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरी प्रणाली को। दूसरी क्या है? संख्याकन प्रणाली, ठीक ना। संख्याकन प्रणाली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक ना। इसका एक और अन्य नाम है हाँ, संख्याकन प्रणाली को हम बोलते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें 2 प्रकार के संख्याकन प्रणाली को हम पढ़ेंगे, ठीक ना। पहला क्या है? पहला है भारतीय प्रणाली, या इसी को बोलते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली। न्यूमरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि संख्याओं को कैसे लिखेंगे और उसका प्रोनंसिएशन, लिखे हुए अंकों को हम किस उच्चारण से पढ़ेंगे, ठीक ना, कैसे पढ़ेंगे, मात्रक क्या है हमारा पढ़ने का, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आवर्त है हमारा, आवर्त या कह लीजिए कि मात्रक, ठीक ना। संख्या के साथ जो हम बोलने के लिए यूज करते हैं वो मात्रक है, ठीक ना। यहाँ शब्दों में संख्या है, यहाँ अंकों में संख्या है, ठीक ना। यहाँ घात है और यहाँ संख्या एक एग्जाम्पल के लिए उदाहरण दिया हुआ है, ठीक ना। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इधर वाला भी छोड़ दीजिए, इधर वाला इतना तक देखते हैं, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखिए, स्टार्ट हम लोग इकाई से करेंगे, ठीक ना। इकाई 1 10 के पावर 0 होता है, ठीक ना। दहाई 10 के पावर 1 होता है, ठीक ना। सैकड़ा, अगर 1 के साथ 2 जीरो लग जाए तो इसको हम सैकड़ा बोलते हैं, 10 के पावर 2 हो जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या होता है? ये जो इकाई वाला सेक्टर है, इसको हम संख्या के साथ बोलते नहीं हैं। जैसे कि हमारा 300 लिखा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे 3 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 2 इकाई, नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे 300। या 3 लिखा होगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 3, 30 भी लिखा होगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 30। यानी जो ये वाला हमारा इकाई वाला सेक्टर है, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये हमारा मात्रक संख्या के साथ यूज नहीं होता है, ठीक ना। बस इसको हम जानते हैं कि ये सैकड़ा है, ये दहाई है, ये इकाई है। अब इसके आगे का जो है वो हज़ार वाला जो है, ये हमारा मात्रक यूज होगा संख्या के साथ, ठीक ना। तो 10,000 में 10 के पावर 4 जीरो है और 1,000 में 10 के पावर 3 जीरो है, ठीक ना। हज़ार मतलब 1,000 होता है, ठीक ना। तो जैसे कि हम यदि 3 के साथ 3 जीरो लगा दें तो हम क्या पढ़ते हैं? इसको 3000 पढ़ते हैं कि नहीं? तो हज़ार मात्रक इसके साथ लगा कि नहीं लगा? और जब हम 100 लिखते हैं तो क्या 1 सैकड़ा बोलते हैं? नहीं ना बोलते हैं। तो जो इकाई वाला सेक्टर था, सैकड़ा, दहाई, इकाई, उसको हम संख्या के साथ यूज नहीं करते हैं। लेकिन हज़ार से जब शुरुआत होगी तो हम संख्या के साथ इस मात्रक का हज़ार, लाख, करोड़ का उपयोग करेंगे, ठीक ना।
तो आपको ये पावर भी याद रखना है। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लाख में कितने जीरो होते हैं। तो हज़ार में 3 जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरो होते हैं। अब लाख की बात कर लें तो लाख में एक के साथ 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में एक के साथ 6 जीरो होते हैं। देखिए 10 लाख में एक के साथ 6 जीरो होते हैं, करोड़ में एक के साथ 7 जीरो होते हैं, 10 करोड़ में एक के साथ 8 जीरो होते हैं, ठीक ना। तो अब इसकी पावर भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पावर याद रहेगी तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक ना। तो करोड़ में 10 के पावर 8, 10 करोड़ में 10 के पावर 8, 1 करोड़ में 10 के पावर 7, 10 लाख में 10 के पावर 6, लाख में 10 के पावर 5, 10,000 में 10 के पावर 4, हज़ार में 10 के पावर 3, सैकड़ा में 10 के पावर 2, दहाई में 10 के पावर 1, इकाई में 10 के पावर 0। तो जो भारतीय प्रणाली है, भारतीय प्रणाली में हम क्या बोलते हैं, करोड़, लाख, हज़ार, इकाइयाँ। अब इसी की दूसरी प्रणाली क्या है प्रोनाउंसिएशन करने की, वो हम देखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, ठीक ना। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये वाला हमारा इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा, ठीक ना। ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, और ये 10 करोड़ वाले में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 43 करोड़ 25,23,716, ठीक ना। देखिए एक बार और हम देख ले रहे हैं, 43 करोड़ 25,23,716, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। और इस तरीके से जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये कौन सी प्रणाली कहलाएगी, ये हमारी हिंदू अरेबिक प्रणाली या फिर भारतीय प्रणाली कहलाएगी, ठीक ना। क्योंकि भारतीय भाषा में ही हम करोड़ लाख बोलते हैं, ठीक ना। जब हम दूसरे प्रणाली में जाएंगे तो बदल जाएगा। अब देखिए दूसरी प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हम जो संख्याओं का प्रोनाउंसिएशन करेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक ना। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित ये प्रणाली है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं हम, ठीक ना। फिर हम देख लेते हैं, वहाँ पे हमारा क्या था, करोड़ था, वहाँ पे क्या था, करोड़ था, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा 10 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 मिलियन बोलते हैं, ठीक ना। 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं, पावर वही रहेगा, बस यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। वहाँ पे क्या था हमारा, 10 करोड़ डायरेक्ट हम बोल देते थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 करोड़ को हम बोलते हैं 100 मिलियन, यहाँ पे चेंज हो जाता है मिलियन, ठीक ना। और फिर इसके बाद क्या है, 10 मिलियन, 10 मिलियन में इंटरनेशनल प्रणाली में क्या होता है, 1 करोड़ होता है, ठीक ना। 10 मिलियन में 1 करोड़, सब चेंज हो जा रहा है इसमें, ठीक ना। तो 10 मिलियन में इसमें 1 करोड़ हो रहा है, तो 1 करोड़ में 10 के घाते 7, ठीक ना। और 100 मिलियन में 10 के घाते 8, 100 मिलियन मतलब क्या, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, ठीक ना। और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, इंटरनेशनल प्रणाली में थोड़ा चेंज हो जाता है। और मिलियन मतलब क्या होता है, मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो बस आपको यही वाला सेक्टर याद रखना है, पहला वाला, दूसरा वाला सब सेम है भारतीय की तरह ही, ठीक ना। तो 100 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 करोड़, ठीक ना। तो 10 करोड़ में कितना 10 के पावर होता है, 10 के पावर 8, एक के साथ 8 जीरो। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना पावर हो जाएगा, 10 के पावर 7, ठीक ना। और मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 में कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। तो बस यही आपको याद रखना है, मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, और 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, ठीक ना। तो ये आपका चेंज हो जाता है इंटरनेशनल प्रणाली में, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। फिर इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, 432 मिलियन 523,716, ठीक ना। तो इसमें क्या हम देखेंगे, 432 मिलियन, ठीक ना, 432 मिलियन 523,716, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर इसके बाद 10 लाख, फिर इसके बाद आपका हो जाता है 1 करोड़, और फिर आपके पास 10 करोड़। तो आपका क्या है, 432 मिलियन 523,716, ठीक ना।
तो ठीक ना, तो इस तरीके से हम देख लेंगे इसको, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 10,000, लाख, फिर लाख के बाद क्या आ जाता है, मिलियन हो जाता है। ठीक ना, 10 लाख को हम इंटरनेशनल प्रणाली में मिलियन बोलते हैं, मिलियन, 10 मिलियन और फिर इसके बाद 100 मिलियन। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, 432,523,716। ठीक ना, फिर हम आगे देखते हैं। आगे इसका कुछ उदाहरण है, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए, अंकों में लिखने के लिए बोला है। तो पहला क्या है, 5,09,60,009। ठीक ना, 5,09,60,009। तो हम इसमें करेंगे क्या, सिंपली सा बोला है 5 करोड़, तो 5 करोड़, 1 करोड़ में कितना जीरो था, 10 के पावर 7 था, तो हम 5 गुणते 10 के पावर 7 कर दिए। ठीक ना, फिर क्या बोला है 9 लाख, तो 9 गुणते 10 के पावर 5 कर दिए, क्योंकि लाख में क्या था, 10 के पावर 5 था। ठीक ना, 1 लाख के लिए। फिर इसके बाद 60,000, तो 60 गुणते 1000 में कितना जीरो था, 10 के पावर 3, तो 60 गुणते 10 के पावर 3। फिर 9 इकाई है हमारा, तो 9 गुणते 1, तब 5 के गुणते 10 के पावर 7 रहेगा, तो 5 के साथ 10 आपका 7 जीरो हो जाएगा, 9 के साथ 5 जीरो हो जाएगा और 60 के साथ आपका 3 जीरो जुड़ जाएगा, 9। फिर इसको हम टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,09,60,009। ठीक ना, तो इसी तरह फिर हम दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या बोला है, दूसरा बोला है 7,08,048, 7,08,048। तो ठीक ना, तो 7 गुणते 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, तो 10 के पावर 6 जीरो होता है। ठीक ना, तो 7 गुणते 10 के पावर 6 कर देंगे। फिर क्या है, 8 मिलियन के बाद क्या था, 7 मिलियन के बाद क्या था, 8,048। तो 8 गुणते 1000 में 10 के पावर 3 होता है और 48 हमारा इकाई है, तो 48 गुणते 1 कर देंगे। फिर तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 7,08,048 आंसर हो जाएगा। ठीक ना, फिर इसके बाद हमारा एक उदाहरण और है, इसमें एक उदाहरण ये क्या है, उदाहरण 2, निम्नलिखित को अंकों से शब्दों में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में लिखिए। आपको अंक दे दिया गया है और बोल रहा है कि भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में इसको लिखिए। ठीक ना, तो पहला अंक क्या है, आप इसको देख लीजिए। पहला अंक है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या है, 10 लाख, 10,05,167, 10,05,167। तो ये आपका भारतीय प्रणाली में इसको हम लिख दिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम क्या लिखेंगे, 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं, तो 1,05,167। फिर भारत, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन को हम देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक ना, तो 9 लाख, 9,73,276। ठीक ना, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या बोलेंगे, 9 लाख है तो क्या बोलेंगे, लाख को हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं, तो 9,73,276। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये चीज़ दोनों का। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया था संख्या पद्धति। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रोमन संख्यांक प्रणाली तथा हिंदू अरेबिक प्रणाली में संदर्भ। जो अभी हम लोग हिंदू अरेबिक प्रणाली पढ़े कि संख्याओं को कैसे करोड़, लाख, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई पढ़ते हैं, अब रोमन में हम अंकों को कैसे लिखते हैं ये चीज़ देखेंगे। तो ठीक ना, तो आप रोमन अंक तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप जनरली आप लोग यूज किए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब रोमन अंक आप लोग 1 से 10 तक वाला तो जानते ही होंगे। ठीक ना, लेकिन बाकी की और संख्या को, आपको बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है, तो 1 को हम आई लिखते हैं। ठीक ना, 5 को हम लोग भी लिखते हैं। ठीक, और 10 को हम लोग एक्स लिखते हैं। अगर 50 लिखना हुआ तो यल लिखेंगे 50 को, 100 को हम लोग सी लिखेंगे और 500 को हम लोग डी लिखेंगे और 1000 को हम लोग यम लिखेंगे। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक ना, तभी आप सवाल को इससे रिलेटेड हल कर पाएंगे। 5 को भी, 10 को एक्स, 50 को यल, 100 को सी और 500 को डी और 1000 को यम लिखेंगे। ठीक ना, देखिए इससे जुड़ा एक सवाल है, सवाल हम देख लेते हैं। हिंदू अरेबिक पद्धति में LXXVI को कैसे लिखा जाएगा, यानी आपको एक रोमन फॉर्मेट दे दिया है और इसको बोल रहा है कि हिंदू अरेबिक फॉर्मेट में चेंज कीजिए। तो यल का मान हमको कितना मिला था दोस्तों, 50, यक्स का मान 10, यक्स का मान 10
और v का मान 5, i का मान 1। अब टोटल इन लोग को जोड़ दीजिए, 50 10 60 10 70 5 75 1 76। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इतना ही चीज़ देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ कर और क्या पढ़ना है, ठीक ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं वहाँ पे दे दूंगा, लेकिन कमेंट में आप हमसे मांगिएगा पीडीएफ, तब वीडियो के कमेंट में मांग लीजिएगा यदि पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो, ठीक ना। और बाकी तो आप लोग के पास बुक वगैरह होगा ही। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या चीज़ पढ़े, पहले तो हमें पढ़े कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या का यूज हम किस लिए करते हैं, ठीक ना। और दूसरी चीज़ उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि संख्या पद्धति को हम कितने प्रणालियों में लिखते हैं, संख्याओं को कितने प्रणालियों में लिखते हैं। तो उसके लिए दो प्रणाली हम लोग पढ़े, पहला दार्शनिक प्रणाली और दूसरा हम लोग कौन सा प्रणाली पढ़े, हिंदू अरेबिक प्रणाली, न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक ना, संख्याकन प्रणाली, ठीक ना। संख्याकन प्रणाली और दार्शनिक प्रणाली दो हम लोग पढ़े। संख्याकन प्रणाली के अंदर हम लोग कौन कौन सा पढ़े, हिंदू अरेबिक प्रणाली और एक इंटरनेशनल प्रणाली, ठीक ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दो प्रणालियों को पढ़े। फिर इसके बाद हम लोग ये पढ़े कि रोमन पद्धति क्या होती है और रोमन पद्धति से हिंदू अरेबिक पद्धति में कैसे चेंज किया जाए, और हिंदू अरेबिक पद्धति भी यदि दे दिया तो उसको रोमन में कैसे चेंज किया जाए, ठीक ना। उसमें हम लोग क्या पढ़े कि 1 को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, 10 को हम लोग एक्स से, 5 को हम लोग भी से, और 50 को हम लोग एल से। और अ, इसके बाद आपका क्या था, 1 मिनट मैं भी देख लेता हूँ, थोड़ा मैं भूल गया, ठीक ना। तो यहाँ पे 50 को हम लोग एल से, और सी को हम लोग 100 से, डी को हम लोग 500 से, और एम को हम लोग 1000 से, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर मैं इम्प्रूव करूँगा कुछ समझाने का तरीका, या फिर आप लोग बताइए कि मैं कैसे समझाऊँ, ठीक ना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।